हमारे खित्ते की फ़ज़ाई डायनामिक्स जदीद तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली का सामना करने वाली हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ अपना फ्लीट अपग्रेड नहीं कर रही, ये एक बुनियादी नजरियाती तब्दीली से गुजर रही है। हम महदूद दिफाई हिकमत अमली से निकल कर मुकम्मल और थिएटर वाइड बर्तरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम एक इंतहाई गहरी और अनकॉम्प्रोमाइज टेक्निकल डीप डाइव करने जा रहे हैं। हम उन दो प्लेटफॉर्म्स का जायजा ले रहे हैं जो रीजनल वॉर गेमिंग सिनेरियोस को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगी। J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर और KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सिर्फ तेज उड़ने या दूर तक मार करने की बात नहीं है, ये एक हाईली नेटवर्क्ड और सेंसर फ्यूज्ड बैटल स्पेस कायम करने के बारे में है। एक ऐसा मैदान जंग जहां दुश्मन को इससे पहले ही तबाह कर दिया जाए कि उसे ट्रैक होने का एहसास भी हो। वेलकम टू GGP। आइए इस अल्टीमेट किल वेब का तफसीली जायजा लेते हैं। आगाज करते हैं इस हमले की सबसे अहम हिस्से का, द J-35 स्टेल्थ फाइटर। ये एक हकीकी 5th जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल मल्टी रोल फाइटर है। पुराने जेट्स के बरक्स J-35 को शुरू से ही स्टेल्थ के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एफ्रेम राइट एंगल्स को कम से कम रखता है। ये एडवांस रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इस्तेमाल करता है जो दुश्मन की स्क्रीन पर इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को एक गोल्फ बॉल के साइज तक छोटा कर देता है। इस प्लेटफॉर्म को पावर करते हैं दो WS-19 टर्बोफैन इंजन्स। ये इंजन्स मैसिव थ्रस्ट पैदा करते हैं जो J-35 को मार्क 2.0 क्लास की मैक्सिमम स्पीड देता है। ये 50,000 फीट से ज्यादा की क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है। तकरीबन 35 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ये बगैर एरियल रिफ्यूलिंग के 1200 किलोमीटर से ज्यादा का खतरनाक कॉम्बैट रेडियस रखता है। लेकिन थ्रस्ट और स्टेल्थ तो सिर्फ बुनियाद हैं। J-35 की असली तबाहकारी इसके ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट में छुपी है। पुराने फाइटर्स में पायलट को मुख्तलिफ स्क्रीन्स देखनी पड़ती थी। पायलट को जंग का नक्शा अपने जहन में खुद बनाना पड़ता था, लेकिन J-35 इस जहनी दबाव को खत्म कर देता है। इसमें एक एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार अरे, नोज के नीचे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और 360 डिग्री इंफ्रारेड कवरेज फराहम करने वाला डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम मौजूद है। सेंसर फ्यूजन का मतलब है ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स इस तमाम रॉ डेटा को जमा करते हैं, इसे आपस में जोड़ते हैं और एक सिंगल क्रिस्टल क्लियर टैक्टिकल तस्वीर पेश करते हैं। ये तस्वीर पैनोरामिक कॉकपिट स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड साइट पर डिस्प्ले होती है। जेट सोचने का काम करता है, पायलट सिर्फ टारगेट को तबाह करने का काम करता है। अपने हथियारों को इंटरनल वेपन्स बे के अंदर रखकर J-35 अपनी स्टेल्थ प्रोफाइल बरकरार रखता है। ये PL-15E जैसे कटिंग एज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स से इक्विप्ड है, एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। J-35 को हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस में घुसने, हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने और गायब हो जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अकेला ऑपरेट करने वाला स्टेल्थ फाइटर एक लिमिटेड रिस्क है, लेकिन डेटा नेटवर्क से जुड़ा हुआ स्टेल्थ फाइटर एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंट बन जाता है। यहाँ एंट्री होती है KJ-500 की। जमीनी रेडार्स, कर्वेचर ऑफ द अर्थ और पहाड़ों की वजह से महदूद होते हैं। दुश्मन के इलाके में दूर तक देखने के लिए आपको ऊंचाई पर जाना पड़ता है। KJ-500 33,000 और 39,000 फीट की बुलंदी के दरमियान ऑपरेट करता है। इस बुलंदी से ये पाकिस्तान के रेडार होराइजन को नुमाया तौर पर बढ़ा देता है। 4 टर्बोप्रॉप इंजन्स की ताकत के साथ इसकी मैक्सिमम रेंज 5,700 किलोमीटर्स है। ये तकरीबन 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज करता है और इसकी इंड्योरेंस 12 घंटे तक की है। ये पूरा दिन महफूज एयर स्पेस में परवाज कर सकता है। ये एक 3rd जनरेशन AWACS प्लेटफॉर्म है। ये पुरानी घूमने वाली मैकेनिकल रेडार डिशेस के मुकाबले में एक बहुत बड़ी जदीद टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। KJ-500 में 3 फिक्स्ड एसा रेडार्स ट्रायंगल की शक्ल में लगे होते हैं। ये मुसलसल और अनइंटरप्टेड 360 डिग्री कवरेज फराहम करते हैं। इसमें कोई मैकेनिकल लैग नहीं होता। इसकी डिटेक्शन रेंजेस हैरानकुन है। KJ-500 फाइटर जेट के साइज के टारगेट्स को तकरीबन 470 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। टैंकर्स जैसे बड़े टारगेट्स के खिलाफ ये रेंज और भी बढ़ जाती है। सबसे अहम बात यह है कि ये एक ही वक्त में 60 से 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स भी शामिल हैं। KJ-500 सिर्फ एक रेडार प्लेन नहीं है, ये एक फ्लाइंग कमांड नोड है जो जमीनी असासों, नेवल वेसल्स और फाइटर स्क्वाड्रन्स को आपस में कनेक्ट करता है। J-35 PF के आर्सेनल में एक और इनकलाबी सलाहियत लेकर आता है, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी कि MUMT। फजाई जंग के अगले दौर में एक पायलट अकेला कंटेस्टेड एयर स्पेस में परवास नहीं करेगा। J-35 कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक एयरबॉर्न कमांड पोस्ट का काम करता है।
भारी हथियारों से लेस अनमैन्ड ड्रोन्स जो लॉयल विंगमैन के तौर पर काम करते हैं। सिक्योर डेटा लिंक्स के जरिए एक अकेला J-35 पायलट ड्रोन्स के एक स्वॉर्म को कंट्रोल कर सकता है। ये ड्रोन्स फॉर्मेशन से आगे उड़ सकते हैं, ये फॉरवर्ड सेंसर्स का काम कर सकते हैं जो रेडार होराइजन को दुश्मन के और भी करीब ले जाते हैं, जबकि J-35 मुकम्मल तौर पर छुपा रहता है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स को अंधा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकते हैं, या फिर ये खुद मिसाइल्स उठाकर वेपन ट्रक्स का काम भी कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। 2 J-35 जेट्स की फ्लाइट जिन्हें 6 लॉयल विंगमैन की सपोर्ट हासिल हो, रेडार पर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक पैकेज के तौर पर नजर आता है। ये दुश्मन के टारगेटिंग कंप्यूटर्स को बिल्कुल नाकारा कर देता है। ये दुश्मन को मजबूर करता है कि वो अपने मिसाइल्स इन एक्सपेंडेबल ड्रोन्स पर जाया करें और एक्चुअल स्टेल्थ फाइटर्स के खिलाफ बिल्कुल बेबस रह जाएं। इस हार्डवेयर के असर को सही तरह समझने के लिए हमें हालिया तारीख पर नजर डालनी होगी। मई 2025 में ऑपरेशन मार्का का बुनियादी मरसूस के दौरान PAF ने 6-0 का एक फ्लॉलेस नतीजा हासिल किया। वो कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि हमारे फाइटर्स ने अपने रेडार्स बंद रखकर खुद को अनडिटेक्टेड रखा। उन्होंने साब एरिया का इस्तेमाल किया ताकि PL-15 मिसाइल्स को डायरेक्ट और बिल्कुल सही टारगेटिंग डेटा फराहम किया जा सके। उसी वक्त हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स ने दुश्मन कम्युनिकेशंस को मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया। दुश्मन को जाल में फंसाया गया, अंधा किया गया और अपनी शराइत पर निशाना बनाया गया। अब इस टैक्टिकल ब्रिलियंस को J-35 और KG-500 के नेटवर्क पर अप्लाई करके देखते हैं। हम उस तबाहकुन 6-0 सिनेरियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा रेंज पर और दुश्मन की बहुत बड़ी तादाद के खिलाफ। यहाँ देखें कि ये अल्टीमेट किल वेब काम कैसे करता है। फजाई जंग में अपने फाइटर जेट का एक्टिव रेडार ऑन करना ऐसा ही है जैसा किसी अंधेरे कमरे में फ्लैश रे जलाना। आप दुश्मन को तो देख लेंगे, लेकिन हर कोई आपको भी देख सकेगा। जब KG-500 अपने एयर स्पेस में महफूज प्रवास कर रहा होता है, तो J-35 अपना रेडार मुकम्मल तौर पर बंद करके मिशन अंजाम देता है। KG-500 दुश्मन के स्ट्राइक पैकेज को 470 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। ये बिल्कुल सही टेलीमेट्री सिक्योर डेटा लिंक्स के जरिए डायरेक्टली J-35 को भेज देता है। J-35 को टारगेट कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। ये अपनी Mark II स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ऑप्टिमल फायरिंग रेंज पोजीशन में आता है। ये अपनी इंटरनल बे को ओपन करता है और PL-15 मिसाइल्स फायर करता है, और इससे पहले कि दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता भी चले वहां से निकल जाता है। दुश्मन पर एक ऐसे एयरक्राफ्ट से मिसाइल फायर होता है जिसे उन्होंने कभी ट्रैक ही नहीं किया, एक ऐसे रेडार सिस्टम का डेटा इस्तेमाल करते हुए जहां तक उनकी पहुंच ही नहीं होती। ये दुश्मन की किसी भी न्यूमेरिकल एडवांटेज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन 54 जनरेशन फाइटर्स मैदान में ले आया है। अगर वो J-35 को नहीं देख सकते और वो KG-500 तक नहीं पहुंच सकते, तो वो बस आसान निशाने हैं। J-35 स्टेल्थ फाइटर और KG-500 AWACS कॉम्बिनेशन सब कुछ बदल देता है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स को एक यूनिफाइड नेटवर्क सेंट्रिक फाइटिंग फोर्स में तब्दील कर देता है। ये किसी भी दुश्मन को अपना रिस्क असेसमेंट बुनियादी तौर पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। विजुअल रेंज डॉग फाइटिंग का दौर खत्म हो रहा है और इसकी जगह सेंसर फ्यूज्ड किल वेब ले रहे हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है और आसमान इसका आखिरी मैदान जंग है। फॉर मोर टेक्निकल डीप डाइव, सब्सक्राइब टू GGP, and until next time, stay curious.